ईश्वर किसे कहते, खुदा किसे कहते? तो जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद सेक्शन नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक है दूसरा नहीं है, ईश्वर एक है दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा। ये संस्कृत कोटेशन है जिसके मानी है उस भगवान, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, कोई रब नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, तस्वीर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, बुत, स्कल्पचर, स्टैच्यू। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में है वेद, और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 और 21 में कि वो इंसान जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत भगवान, गलत ईश्वर, गलत खुदा की इबादत करता है। वेद जो सबसे ऊंची मानी जाने वाली किताब है, लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और लिखा है यजुर्वेद में श्लोका नंबर 30, 40 और 41 में लिखा है, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब जो नेचुरल थिंग्स है, हवा, आग, पानी। यजुर्वेद में लिखा है कि जो नेचुरल थिंग की इबादत करते हैं, हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा है वो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, बुत एटसेट्रा। कौन कह रहा है? लिखा है यजुर्वेद में। और वेद में सबसे ऊंची किताब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 1 में श्लोका नंबर 64 में, अध्याय नंबर 64 में श्लोका नंबर 46 में, 46 में, एकम सत विप्र बहुधा विदांते। मैं संस्कृत में बोल रहा हूं तो ये नहीं कहे कोई का जाके फेंक रहा है। एकम सत विप्र बहुधा विदांते। सच एक है, खुदा एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है। और जो संत लोग हैं ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। आप कई नामों से पुकार सकते हैं लेकिन ईश्वर एक है। और लिखा है ऋग्वेद में वॉल्यूम नंबर 6 अध्याय नंबर 46 श्लोका नंबर 16, या एक पूछती ही कि भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, उसी की इबादत करो। और ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का है, एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये हिंदुइज्म की बुनियादी बात है, ब्रह्मा सूत्रा कहते हैं। इसी तरीके से आप इस्लाम में अगर आप पूछेंगे अल्लाह के मानी क्या है, अगर कोई मुसलमान सबसे बेहतरीन जवाब दे सकता है वो आपको कोट कर सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है।
अल्लाह के बारे में। अगर कोई भी इंसान कहता है कि ये शख्स अल्लाह है, ईश्वर है, खुदा है, अगर ये 4 शर्तों पे उतरता है, हम मुसलमानों को कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं उस शख्स को भगवान मानने के लिए, ईश्वर मानने के लिए, अल्लाह मानने के लिए। 4 शर्त है। कुल वल्लाह, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तानी कहते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है, भगवान है, ईश्वर है। एक सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू भाई ने पूछा कि हम हिंदू नहीं मानते भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मत की किताब पढ़ चुका हूं, कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कई हिंदुस्तानी, कई इंसान जो गैर हिंदुस्तानी भी है, वो मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। हम इस भगवान रजनीश को अभी सूरह इखलास के जरिए परखेंगे। सबसे पहली शर्त, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? कई इंसानों ने कहा कि वो भगवान है, और खुसूसन इस देश हिंदुस्तान में हजारों ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। भगवान रजनीश एक नहीं है। दूसरी शर्त, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है। हम जानते, जब भगवान रजनीश की आत्मकथा पढ़ेंगे, भगवान रजनीश लिखते हैं कि मुझे डायबिटीज था, मुझे अस्थमा था, मुझे रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते हैं भगवान को, ईश्वर को डायबिटीज है, अस्थमा है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, हो सकता है? लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे और उनके वालिदैन थे। वो सन 1981 में जाते अमेरिका, और एक स्टेट, एक इलाका है जिसे कहते हैं ओरेगॉन, अपना सेंटर शुरू करते जिसे कहते हैं रजनीशपुरम, और वो हजारों अमेरिकन को बेवकूफ बनाते हैं। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करती है और उसे जेल में डालती है। भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजनिंग दिया। आप सोच सकते हैं भगवान को कोई स्लो पॉइजनिंग दे रहा है? और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट उसे निकाल देती है। सन 1985 में वापस आते, महाराष्ट्र में पूना में फिर से जाते, अपने सेंटर को फिर से कायम कहते, जिसे कहा गया है आज की तारीख में ओशो कम्यून। और जब आप ओशो कम्यून में जाएंगे तो उनके समाधि पे लिखा है भगवान रजनीश, ओशो न कभी पैदा हुआ न कभी मरा, लेकिन इस धरती पे सैर करने के लिए आया, घूमने के लिए आया, घूमने के लिए आया। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी को 1990 तक ओशो, भगवान रजनीश ना पैदा हुआ ना मरा, धरती पे दुनिया में सैर करने के लिए आया, घूमने के लिए आया। 11 दिसंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1991 1991 तक। उसमें यह नहीं लिखा था कि रजनीश को 21 ममालिक की वीजा नहीं मिली थी। आप सोच सकते ईश्वर भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए, उसको चाहिए वीजा। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा अगर आप रजनीश को शहर से नहीं निकालेंगे, हम उसके घर और उसके जितने डिसाइपल के घर को जला देंगे। और ये आखिरी शर्त, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर आप भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह को मुकाबला किसी से कर सके तो वो अल्लाह ही नहीं, वो भगवान ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं, वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश, उसके 2 आंख थे आम इंसान जैसे, 1 नाक 1 मुंह 2 हाथ, उसकी दाढ़ी थी। अगर आप खुदा का मुकाबला किसी से कर सके, अगर उसे किसी से कंपेयर कर सके, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना है, जिसे कहा गया कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, यूनिवर्स में, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। अगर आप भगवान खुदा को किसी का मुकाबला कर सके, किसी से कंपेयर कर सके,
चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, दारा सिंह हो, किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं, वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो जब हम मुताला करते हैं हिंदू मजहब की किताबों का और कुरान का, तो पता लगता है जो डेफिनेशन है ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, कुरान और वेद में हूबहू वही है। ये बाकी लोग ने दूसरी नीचे वाली किताब का हवाला देके अपने आप हिंदुइज्म में गलत फहमियां फैलाई, और इसके बारे में मेरा डिबेट भी हो चुका है श्री श्री रविशंकर। आप जानते हैं श्री श्री रविशंकर? जानते? हिंदुस्तान में सबसे मशहूर जो हिंदुइज्म का प्रचार करते हैं वो और रामदेव बाबा। मेरा बेंगलोर में उसके साथ एक डायलॉग हुआ था, उसमें साफ मैंने कहा, यही श्लोक पेश किए। कोई भी पंडित अभी मुझे ये नहीं आके कहे जाकिर भाई आपका तर्जुमा गलत है। हमारे मुंबई शहर में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई तर्जुमे हैं वेद के, भगवत गीता के 30 से ज्यादा, रामायण के, महाभारत के, उपनिषद के। मुताला होता है हिंदू मजहबी किताबों के बारे में, ईसाईयत की किताबों के बारे में, और जो यकसानियत है उसे पेश करते। हिंदुइज्म और इस्लाम में इख्तिलाफ भी है, हम इख्तिलाफ की बात नहीं करते, हम यकसानियत की बात करते हैं। आपके मजहब में लिखा है कि खुदा एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, उस ईश्वर की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत मत करो। आपके मजहबी किताब में लिखा है कि बुत परस्ती गलत है, वही लिखा है कुरान में। ऐसा मुताला करेंगे तो आपके मनुस्मृति में लिखा है अध्याय नंबर 6 में क्या शराब पीना गलत है, कुरान में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में शराब पीना हराम है। आपके किताब में लिखा है कि आप एक से ज्यादा बीवी रख सकते हैं, कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा बीवी रख सकते हैं। आपके इसमें लिखा है विष्णु सूत्रा में अध्याय नंबर 24 आयत नंबर 1 में क्या सुअर का गोश्त मत खाओ, कुरान में लिखा है सुअर का गोश्त मत खाओ, सूरह माइदा सूरा 5 आयत नंबर 3। आपकी किताबों में लिखा है वेद के अंदर कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, अपना सिर का पल्लो ढाकना चाहिए छाती पे, और वही चीज कुरान में लिखा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो इख्तिलाफ है उसके हम डिस्कशन कल करेंगे, सही या गलत बाद में। जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करे। मैं कहता हूं मेरे हिंदू भाइयों से, आप संस्कृत पढ़ो, आपके वेद का मुताला करो, भगवत गीता का मुताला करो, रामायण का मुताला करो, पढ़ो। जो हिंदू मजहबी किताब और कुरान में यकसानियत उसके ऊपर अमल करेंगे। जो इख्तिलाफ है उस पर बहस नहीं करेंगे, उसको बाजू रखेंगे। तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम। अगर हम अपनी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे तो हम एक दूसरों को अच्छे से समझ सकेंगे। कोई भी मजहबी आदमी आपको घुमा नहीं सकेगा। आप बोलिए क्या एक आदमी है जोकर, टोपी पहनता है, दाढ़ी रखता है, वो ऐसा कह रहा है, जाके पूछिए आपके पंडित से क्या सही कह रहा है कहने। हम अगर मैं गलत हूं, आप बोलिए ये जो श्लोक आप बोल रहे संस्कृत की मानी गलत है, अगर आप गलत साबित करेंगे मैं कहूंगा माफी जाऊंगा। हमने मुताला किया, हम ये कह रहे अगर आपको अमन चाहते हैं हिंदुस्तान में, दुनिया में, मैं कहता हूं ईसाइयों से, मैं कहता हूं हिंदुओं से, मैं कहता हूं मुसलमान से, जो पैगाम लिखा है का जो यकसानियत है उस पर अमल करो। जो इख्तिलाफ है उसके ऊपर बाद में बहस करेंगे, सही या गलत उसको बाजू रखो कम से कम। और आप जब मुताला करेंगे बाइबल का, वेद का, कुरान का, सारी मजहबी किताब में लिखा है कि खुदा एक है, ना वो खुदा के कोई वालिद है ना उसके कोई बच्चे हैं, सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। बुत परस्ती गलत है और इस पे मेरी तकरीर है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वो बाइबल में लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में लिखा है, भविष्य पुराना में लिखेला है, वेद में लिखा है, इस पर तकरीर दे सकता हूं मैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो इख्तिलाफ है उसको बाजू रखो, जो यकसानियत है उस पर अमल करो। और मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि अगर आपको अमन चाहते हैं तो आपको जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जब हिंदू लोग मुझे मिलते, मेरी इतनी इज्जत करते,
मुझे माशाअल्लाह कभी भी तकलीफ नहीं हिंदुओं से बात करने के लिए, क्योंकि मैं उनके मजहब को जानता हूं। अगर कोई हिंदू कहेगा ना आपके कुरान में लिखा है का झगड़ने का, लड़ने का, ये क्या ये मजहब है? मैंने बोला आपने महाभारत पढ़ी? हाँ पढ़ा है मैंने। महाभारत में झगड़ने लड़ने के कुरान के मुकाबले में कई ज्यादा श्लोक है। नहीं नहीं जाकिर भाई, वो लड़ाई सच्चाई और झूठ के बीच है, तो कुरान में भी सच्चाई और झूठ के बीच ही है। हाँ तो मैं कोई एतराज नहीं, अमन हो गया। अगर मुझे हिंदू को समझाने का कुरान उसके मजहबी किताब के जरिए समझाऊंगा, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी भी मैं कस्टम के जरिए आते, वो हिंदू कस्टम, ओ जाकिर भाई, डॉक्टर जाकिर जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मेरी बैग चेक ही नहीं करते। सर कैन वी आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? मैं बोला ठीक है भाई, जो चेकिंग में टाइम बच गया मैं उनके गलत फहमियां दूर करता हूं। इज्जत करते मेरी। हम मुसलमान क्यों डरते हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए? और मैं हिंदुओं से कहता हूं कि आप अपनी मजहबी किताबों का मुताला करो, जो यकसानियत है कम से कम उस पर अमल करो। जो इख्तिलाफ है वो बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत, इसके ऊपर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह इस देश, इस दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। और एक कॉन्फ्रेंस का मौजू भी है अमन, और इस्लाम में ही अमन का हल है।